मसीह यीशु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत बख्शेगा और खुदावंद आज के कलाम के बायस आपकी रहनुमाई होगी। मेरा ये ईमान है कि खुदावंद का कलाम हमें हमेशा बरकत देता है और खुदावंद का कलाम हमें हमेशा सलामती में लेके जाता है। खुदावंद का कलाम ही है जो हमें तसल्ली बख्शता है। हालात जैसे मर्जी हो, आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी आप पे आए, खौफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, दहशत हो, कोई किसी तरह का भी आपका नुकसान करने वाला क्यों ना हो, दुश्मन की जितनी मर्जी चालें हों, लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु के पाक रूह की कुदरत में महफूज रहेंगे तो खुदावंद आपको और मुझे अपने पाक लहू के बायस जो उसकी बाढ़ लगी होगी, खुदावंद यीशु हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा। हाँ, हमारा तहफ़्फ़ुज़ खुदावंद यीशु के नाम में है और हमारी बरकत खुदावंद यीशु के नाम में है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं। हम मुंह से मानने वाले ना हो, हम दिल से खुदावंद यीशु की ताज़ीम करने वाले हों। आज का दिन, आज मदर डे है और इस मदर डे पे मैंने पहला पार्ट जो है वो आपके सामने रखा है। अब मैं दूसरे पार्ट को आपके सामने बयां करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये नेगेटिव पार्ट है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि गैर कौमें भी अपनी देवियां देवताओं के हुजूर इसी मई और जून में मनाते हैं डे और देवियों की प्रस्तश करते हैं, उनको मां मानते हैं, उनके हुजूर नाचते और गाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने मत्ती रसूल की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 3री आयत को आपके सामने पढ़ देता हूं। इसको गौर से सुने। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? यहां पर रसूल इस तरह से हमें बता रहा है। और अगर इसकी दूसरी आयत को मैं पढ़ूं, 4थी आयत को, तो वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और मां की इज्जत करना और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। ये बाइबल की तालीम है, बाइबल हमें ये बताती है। अब मैं आपको एक बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि ये कलाम है और ये कलाम सच्चा, बरहक और हम इसके मानने वाले हैं। अगर हम इस कलाम के मानने वाले हैं, कलाम के फॉलोअर हैं, तो फिर हमें जरूर है कि हम कलाम के मुताबिक ही चलें, सीखें और पुरानी रवायात जो हैं, ये जो पीछे से चली आ रही हैं रवायात, इनको ना माना जाए। ये सदियों से चली आ रही हैं, मसीह की आमदे सानी से पहले चली आ रही हैं। अगर हम मैं आपको एक जगह पर, मैं कोई देवी देवताओं की प्रीचिंग नहीं कर रहा। मेरा काम है खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देना और खुदावंद यीशु की ताजीम करना, क्योंकि खुदावंद यीशु के लहू के बायस मेरी और आपकी शिफा है। उसके कोड़े खाने से मुझे शिफा मिली, आपको शिफा मिली, और इस शिफा में रहने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद के हुजूर रहें। हम बदकारी से, अगर कोई दुनिया में इंसान जलील हो रहा है तो वो ज़नाकारी से जलील हो रहा है और ज़नाकारी उसको सारे कामों को बर्बाद कर रही है। ज़नाकारी से इंसान अपने
अगर वो ज़िनाकारी करता है तो वो भी तो एक देवता है, वो भी तो एक देवी है जिसकी प्रस्तुति करते हैं। और असल में ज़िना करने वाले लोग भी देवी की प्रस्तुति करते हैं। ये मैं आपको साफ और सीधा बताना चाहता हूं। ये खुदावंद के हुजूर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको आपकी तवज्जो जो है वो इस तरह लाना चाहता हूं कि खुदावंद ने हमें किस तरीके से, खुदावंद चाहता है कि हम उसके हुजूर उसकी शुक्रगुजारी में वक्त को गुजारें। अभी मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं कि दयूस देवता, उसकी मां रिया का अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बेशक आप गूगल पे चले जाएं और गूगल पर जाकर सर्च कर लें, आपको पता चलेगा। और ये देवी यूनानी देवी, फिर उसके बाद रोमन जो गॉड्स हैं उनकी देवी जो थी जिसे ये मां मानते थे, उसके हुजूर ये नाचते गाते। रोमन जो हैं वो तो 3 दिन तक इस फेस्टिवल को मनाते हैं, इस अपनी ईद को उनका ईमान है क्योंकि वो देवी देवताओं को मानते हैं, मां मानते हैं, इसलिए उसकी प्रस्तुति करते हैं। और उसकी प्रस्तुति में ये औरतों का, ज्यादातर औरतें गाती और म्यूजिक बजाती और तारीफ करती अपनी देवी के हुजूर, और उसका नाम रिया है। इसको अगर आप देखें, क्या खुदा ने हमें इस बात के लिए बनाया है कि हम उन रवायात को जो इंसान की बनाई हुई है, बाइबल के मुताबिक नहीं, इंसान ने बनाई है, ये दिन इंसान ने ठहराए हैं, ये जो बुत बनाए जाते हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं। लेकिन आसमान से जो फौजें गिराई गई, उन फौजों के सरदार ने अपने अपने तरीके से लोगों को अपने अपने तरीके से काबू कर लिया और ये देवी और देवताओं के पुजारी बन गए। उनके देवता, उनकी पिक्चरें बनाते, उनकी मूर्तें बनाते रखते और उनको सजदा करते, उनके सामने नाचते गाते। क्या ये बाइबल की मुताबिक है? ये बाइबल के मुताबिक मदर डे नहीं है। ये वो क्योंकि अपना दिन मनाते हैं इसलिए इन्हीं दिनों में वो भी यही दिन मनाते हैं। मदर डे का दिन आता है तो क्या कहीं कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम देवी देवताओं की प्रस्तुति कर रहे हैं? कलाम तो हमें ये बताता है, और ये मत्ती 15 बाब और उसकी 3 आयत में उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म क्यों टाल देते हो? ये बाइबल कह रही है जनाब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कहूं। बाइबल साफ तौर पर हमें यह बताती है कि जिंदा खुदा के हुजूर हमें आना है, और उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि मैं और आप इन बातों से खलासी पाएं। अगर हमारी अभी तक खलासी नहीं हुई, हम मदर डे इस बेहाफ पे मना रहे हैं, तो फिर हम भी बुत परस्ती कर रहे हैं। फिर प्लीज अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, 365 दिन इज्जत करें, एक दिन इज्जत ना करें। ये तो दिन उनके लिए वो मनाते थे। मैं दूसरी बात आपके हुजूर एक और आयत रख दूं, डैनियल, बुक ऑफ डैनियल, दानियल की किताब 7 बाब और उसकी 25 आयत। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। आज मुकद्दसीन तंग हो रहे हैं, इस बात से तंग हो रहे हैं क्योंकि ये चीजें जो हैं बनी नौ इंसान को तंग कर रही हैं और बुत परस्ती की तरफ माइल किया जा रहा है। आज लोग खुदा को तो भूल गए हैं, खुदा से तो दूर हो गए हैं, तो फिर ये रवायात को कायम रखते हैं। हम फूल दें, हम माँ को खाना खिलाएं, हम ये करें, हम वो करें, तो ये तो सारी चीज वही आ जाती है। ये कलाम के मुताबिक बात नहीं। फिर उसके बाद अगर ज़बूर
148 और उसकी 4 आयत को पढ़ें, देखें, आए फलक ओ फलाक उसकी हमद करो, और तू भी आए फजा पर के पानी, फजा पर के पानी, तू भी खुदावंद की हमद कर, क्योंकि खुदावंद रब अल्फाज ने तुझे और मुझे बनाया है, चांद और सूरज को बनाया है। कई लोग सूरज की प्रस्तश करते हैं, कई लोग चांद की प्रस्तश करते हैं, सितारों को बड़ा तरजीह देते हैं। कई लोगों के पास अपने अपने तरीके हैं, लेकिन यहां पर मैं रिया का और उस देवता का जिक्र कर रहा हूं, दयूस देवता का जिक्र कर रहा हूं। और उसके बाद अगर थस्सलुनीकियों पहली थस्सलुनीकियों 5 बाब और 21 आयत को देखें, और सब बातों को आजमाओ, सब बातों को आजमाओ। आजमाना है कि आया खुदा की तरफ से है या इंसान की तरफ से बनाया हुआ दिन है। 365 दिन खुदा ने दिए हैं, और 365 दिन खुदावंद की ताजीम करो। एक दिन खुदावंद की ताजीम नहीं करनी, ये तो वो करते हैं क्योंकि वो नाचते गाते खाते पीते और मौजे उड़ाते हैं अपनी देवियों के हजूर, चाहे वो अस्तारात की देवी हो, चाहे वो आसमान की मलका हो, चाहे वो रिया हो, जिस तरह की भी ये सारी देवियां हैं उनकी प्रस्तश की जाती है। अगर ये मैं आयत को आगे बढ़ाऊं, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। जो बात अच्छी है उसको पकड़े रहो। और ये खुदा का कलाम जो है ये अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी तरबियत करता है, ये हमें बरकत देता है। इसके बायस हम बरकत पाते हैं, इसके बायस हम तसल्ली पाते हैं, इसके बायस हम शिफा पाते हैं। और खुदावंद यीशु का आने का भी तो मकसद यही था। इस तसना 28 बाब और उसकी 16 आयत, शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अगर हम इन्हीं रवायात के मुताबिक दिनों को मनाएंगे और जिधर भेड़ चाल लगी है उसी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, लोगों को मकसद ही पता नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है। मैं एक और आयत आपके सामने पढ़े देता हूं, खरूज 20 बाब उसकी 2 आयत, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से लाया मैं हूं। खुदावंद ने मुझे और आपको मिस्र एक गुलामी की जगह है, बनी इस्राएल कौम के लिए, न सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए जो मसीह को नहीं मानते, आज भी गुलामी का घर है जो जिसमें बहुत से लोग रह रहे हैं। अगर आपने खुदावंद को कबूल नहीं किया, अगर आप खुदावंद के कदमों में नहीं, तो फिर आप भी मिस्र की गुलामी में आज तक रह रहे हैं। क्या कहीं हम मिस्र की गुलामी में तो नहीं रह रहे? अगर हम आजाद हैं तो फिर खुदावंद यीशु के कदमों में रहें। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद गुलामी से निकाल के लाया है। वहां पर बहुत से देवता थे, उन देवताओं की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को, जो उसके लोग थे, उनको निकाल कर लाया। बनी इस्राएल कौम खुदा की चुनी हुई कौम है। मसीह यीशु के वसीला से मैं और आप भी खुदावंद के चुने हुए लोगों में आ जाते हैं। हम मुकद्दस शाही काहिनों का फिरका बन जाते हैं जब हम खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं। उससे पहले हम मिस्र की गुलामी में हैं। मैं एक और आयत आपके सामने पढ़कर इसको इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। गलतियों 4 बाब और उसकी 16 आयत है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वो ही हमारी माँ है। आलम बाला की यरूशलेम
ही हमारी माँ है और खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आज हालात दुनिया के ऐसे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रही क्या कल होगा किसी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ। खौफ है, दहशत है, लेकिन खुदावन यीशु अपने लोगों को लेने आने वाला है और यरूशलेम जो है आलम बाला की यरूशलेम आजाद है। हम आजाद किए गए हैं, खुदावन यीशु के लहू से धुल कर पाक और साफ किए गए हैं। अगर हम बिलीवर हैं, अगर हम ईमान रखते हैं, तो फिर हम आजाद किए गए हैं। क्या हम आजाद किए गए हैं या स्टिल हम गुलाम हैं? अपने आप को जांचें और परखें ताकि मैं और आप इस बात पर नतीजे पर पहुंच सकें। कहीं हम रवायती दिन तो नहीं मना रहे। अगर हम रवायती दिन मानते हैं, मना रहे हैं, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी सिस्टर डे, कभी कोई डे, ये अगर हम मनाते हैं तो इसका मतलब ये है हम उन रवायात को पकड़े हुए हैं। उन रवायात को छोड़ना है जो मिस्र की गुलामी में से निकले। उन रवायात को उन्होंने छोड़ दिया और वो जिंदा खुदा के कदमों में आ गए। क्या मैं और आप जिंदा खुदा के कदमों में हैं? आए। आज के मेरा ईमान है खुदा ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया और आपको भी सीखने को मिला। ये मैंने मदर डे के हवाले से आपसे बात की है। मूसा की भी माँ थी, उसने भी पाला उसे। क्या आज हम किस तरह माएँ पाल रही हैं? क्या खुदा के खौफ में? अगर खुदा के खौफ में तो फिर हिकमत का शुरू होगा। वो बच्चे दानिशमंद होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम, मुश्किलें, तकलीफ़ें, तंगियाँ ना होंगी। इसलिए माओं को चाहिए खुदावन के कदमों में आएँ और शुक्रगुजारी करें और खुदावन से सीखें और बच्चों को सिखाएं। आज के कलाम के बायस मुझे बरकत मिली है, आपको भी बरकत मिली है। खुदावंद आपके साथ हो। इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी फैज़याब हो सकें। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु के नाम में आमीन।